सही है गलत है कोई भी होगा, आपके बनाए हुए आपके नियुक्त राज्यपाल ने अगर यह सवाल देश के सामने खड़ा किया है तो देश की सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह आपको तय करना। उस पर किसका कब्जा है? उसके पूरे मैनेजमेंट पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जो दो लोग इस देश को चला रहे हैं, जो दो लोग इस देश की सारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। हमने तो कहा कि कोई इस देश का चला रहा है जो बहुरूप धारण करता है, और जो बहुरूप धारण करता है उसको क्या कहते हैं? अभी आप ही बताइए क्या कहते हैं? देश के सैनिकों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आतंकवादी घटना हुई, 40 सैनिक मारे गए, आज तक देश के शासन की तरफ से कोई इस पर जवाब आया क्या? पूरा देश कह रहा है कि भैया जवाब दो, कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से एक छोटा से लेके बड़ा तक कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मौन धारण कर लिए। आपके द्वारा नियुक्त, उसी सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल बोल रहे हैं एक खबर किसी मीडिया में नहीं चला, एक लाइन का खबर नहीं चला। जमा पूंजी से हमारा परिवार उसको देख कर सकेगा? आज सब लेके डूब गया 81,000 करोड़ रुपया। केंद्र की सरकार कोई तरफ नहीं बोल रहा है और नहीं बोलेगा। कारपोरेट घोटाला 81,000 करोड़ रुपया हो गया, कोई खबर नहीं, कोई डिबेट नहीं हुआ। आज ललन सिंह कुछ बोल दें, 2 लाइन, आज श्री सराफ साहब कुछ बोल दें, देखिए सुबह से शाम तक उस पर डिबेट चलाता रहेंगे। अभी देखिए आज क्या हो गया भाई, ऐसा कहीं देखे? अभी सत्यपाल मलिक साहब राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने कहा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई पुलवामा की जो घटना 2017 में हुई थी, हमने राज्यपाल के रूप में, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि सीआरपी के जवानों को जहाज से वहां पहुंचाइए, नहीं दिया जहाज। आतंकवादी घटना हुई, 40 सैनिक मारे गए, आज तक देश के शासन की तरफ से कोई इस पर जवाब आया क्या? सही है गलत है कोई भी होगा, आपके बनाए हुए आपके नियुक्त राज्यपाल ने अगर यह सवाल देश के सामने खड़ा किया है तो देश की सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह आपको तय करना है। इस देश की सुरक्षा के साथ, इस देश के सैनिकों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं, हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं, नहीं बोलेंगे। 81,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट घोटाला हो गया, पूरा देश कह रहा है कि भैया जवाब दो, कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से एक छोटा से लेके बड़ा तक कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मौन धारण कर लिए। अरे भाई, इस देश का पैसा है, इस देश के गरीबों का पैसा है, इस देश के आम लोगों का पैसा है, चाहे वो एसबीआई में लगा हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगा हो। कौन लगाता है लाइफ इंश्योरेंस? आप भी व्यवसायी हैं, आप सब लोग पैसा लगाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों करते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि अगर कल कोई खुदा न खास्ते कोई अगर अनहोनी हो जाए तो हमारे इस पैसा से, हमारे इस जमा पूंजी से हमारा परिवार उसको देख कर सकेगा। आज सब लेके डूब गया 81,000 करोड़ रुपया। केंद्र की सरकार कोई तरफ नहीं बोल रहा है और नहीं बोलेगा। और इस देश में एक चौथा स्तंभ भी था, इस देश का एक चौथा स्तंभ था। हम सब लोग 1974 के आंदोलन में थे, सराफ साहब भी थे उसमें, हम लोग साथे भागलपुर की सड़कों पर 1974 के आंदोलन में रहते थे और देखते थे एक एक समाचार। उस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काम करता था, मीडिया जो कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो काम करता था। अगर कोई कर्नाटक में या बंगलोर में एक छोटी घटना भी होती थी, 1 घंटे के अंदर हम लोगों को खबर लग जाती थी। आज पूरे देश में आपके द्वारा नियुक्त, उसी सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल बोल रहे हैं एक खबर किसी मीडिया में नहीं चला, एक लाइन का खबर नहीं चला। क्या है, काहे नहीं चला? कारपोरेट घोटाला 81,000 करोड़ रुपया हो गया, कोई खबर नहीं, कोई डिबेट नहीं हुआ। आज ललन सिंह कुछ बोल दें, 2 लाइन,
आज श्री सर्राफ साहब कुछ बोल दे, देखिए सुबह से शाम तक उस पर डिबेट चलाता रहेंगे। एक दिन हम यही एक सम्मेलन में हमने कह दिया कि बहुरूप धारण करता है उसको क्या कहा जाता है, जो बहुरूप धारण करता है उसको क्या कहा जाता है। अब एक चैनल में 2 दिन तक डिबेट चलता रहा कि भाई इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में, हमने तो नाम भी नहीं लिया। हमने तो कहा कि कोई इस देश का चला रहा है जो बहुरूप धारण करता है, और जो बहुरूप धारण करता है उसको क्या कहते हैं। अभी आप ही बताइए क्या कहते हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। तो जो बात आप अभी बोल रहे हैं यही बात हमने कहा। एक चैनल ने 2 दिन तक डिबेट चला। हम कहा चलाते रहो, जितना लोगों ने नहीं सुना होगा मेरे उस भाषण को, तुम्हारे इस डिबेट से सब लोग जान जाएंगे। चलाते रहो भैया। तो ये तो है लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उस पर किसका कब्जा है आज? उस पर किसका कब्जा है? उसके पूरे मैनेजमेंट पर उन्हीं लोगों का कब्जा है, जो 2 लोग इस देश को चला रहे हैं, जो 2 लोग इस देश की सारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए तय तो आपको करना है। आपको तय करना है कि असली के चक्कर में रहना है कि नकली के चक्कर में रहना है। एगो दिल्ली में बैठा हुआ नकली है और बिहार में बैठे हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी असली हैं। असली के चक्कर में रहना है कि नकली के चक्कर में रहना है, ये तय आपको करना है, ये निर्णय आपको करना है। हम इन्हीं शब्दों के साथ भामा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।